अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अंतर की दृष्टि दूसरे शब्दों में ज्ञान चक्षु जब खो जाते हैं तब दृष्टा के उद्गार क्या होते हैं? जहाँ देखता तुम ही तुम हो, जहाँ देखता तुम ही तुम हो। जगती को कण कण में व्यापक, जगती के कण कण में व्यापक, एक तुम्हारी छवि की छाया। अणु अणु में माया महान की, अणु अणु में माया महान की, दूर दूर में सिंधु समाया, सिंधु दूर में सिंधु समाया। महान कोमल शीतल कलितक तुम हो, जहाँ देखता तुम ही तुम हो, जहाँ देखता तुम ही तुम हो। जहाँ देखता तुम ही तुम हो। कौन प्रात उठ कर प्राचीन, परमात्मा की गीता के सिद्धांतानुसार भगवान की विभूति जब दृष्टि खुली होती है तो सर्वत्र उसी की विभूति का दर्शन होता है। कौन प्रात उठ कर प्राचीन, है बिखेरता स्वर्णिम लालू, है बिखेरता स्वर्णिम लालू। कौन सजाता रात गगन में, कौन सजाता रात गगन में, नक्षत्रों की नित्य दिवाली, नक्षत्रों की नित्य दिवाली। संध्या के कपोल में कर से, संध्या के कपोल में कर से तुम लगाते नव तुम हो, जहाँ देखता तुम ही तुम हो, जहाँ देखता तुम ही तुम हो। जहाँ देखता तुम ही तुम हो। जड़ चेतन स्थावर जंगम, खगमृग कीट पतंग भुजंगम, खगमृग कीट पतंग भुजंगम। सब में सत्ता एक सत्य की, सब में सत्ता एक सत्य की, एक चेतना। जितनी वेदनाएं अनुकूल और प्रतिकूल हमें प्रतीत होती हैं उनके पीछे वही एकमात्र सत्ता है जिसके द्वारा हम सुख का अनुभव करते हैं, दुख का अनुभव करते हैं। हमारे अनुभवी महापुरुष तो बताते हैं हम ही दुखमय हो जाते हैं, हम ही सुखमय हो जाते हैं, हम ही संबंधमय हो जाते हैं, हम ही शब्दमय हो जाते हैं। यानी शुभ अशुभ कुछ भी परमात्मा से अलग नहीं है, उसी की सत्ता से सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। भाव अभाव, शुभाशुभ, सुख दुख, ये सब केवल शब्द जाल हैं, ये सब केवल शब्द जाल हैं। एक अभेद्य अभेद्य वृक्ष के, एक अभेद्य अभेद्य वृक्ष के रंग बिरंगे बिकट डाल हैं। और तुम मन वांछा के, और तुम सबकी मन वांछा के पूरक हो, कलक तुम हो, जहाँ देखता तुम ही तुम हो, जहाँ देखता तुम ही तुम हो। जहाँ सुधा मात्र यदि तुम बस
वसुधा पर। अगर अमृत है तो विष्णु कौन है? अगर राम में परमात्मा है तो रावण में कौन है? रावण के पीछे वही एक सत्ता है जो राम के पीछे परम सत्ता है। सुधा मात्र यदि तुम वसुधा पर, गरल कहाँ से कैसे आया, गरल कहाँ से कैसे आया, सत से असत अचेतन चित्त से। तुम प्रगट हो तुम ही गुण हो, तुम प्रगट हो तुम ही गुण हो, जहाँ देखता तुम ही तुम हो, जहाँ देखता तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो। एक साधना के सोपानों में चलते चलते ऐसा भी एक दर्शन होता है, जब किया राम ने सब जग जानी, करम प्रणाम जो पानी। यही है दृष्टि की पारदर्शिता। हमारी दृष्टि जब अटक जाती है तन में, हमारी दृष्टि जब अटक गई है धन में, हमारी दृष्टि जब अटक गई है माने हुए परिवार के संबंधों में, हमारी दृष्टि अटक गई है जब माने हुए सुख दुख में, तब हम जो सब कुछ के पीछे, सब कुछ के मध्य में, सब कुछ के अंत में जो परम सत्य विद्यमान है उसका दर्शन नहीं कर पाते। साधना का मतलब क्या है? हमारे भीतर ही कुछ ऐसे पर्दे हटते जाना, ऐसी कुछ जटिलताएं हटते जाना। जटिलता का मतलब है जैसे नारियल के ऊपर जटाएं होती, नारियल सुंदर, नारियल के भीतर बड़े सुस्वाद रूप में छिपी हुई है, लेकिन उसके ऊपर खोल है, उसके ऊपर फिर जटाएं हैं। ऐसे हमारा जो आनंदमय चेतना है, आनंदमय चेतन तत्व अभी भी हमारे सबके हृदयस्थ विद्यमान है, उसका अनुभव हम इसीलिए नहीं कर पाते कि हम एक बड़ी जटिल हो रहे हैं। हमारा अहंकार जटिल हो रहा है। जटिल का मतलब जटाएं पड़ गई हैं, उनको जब उखाड़ा जाए, उनको उधेड़ा जाए, उनके भीतर झांका जाए, झांकते झांकते ऊपर के खोल में स्थूल से सूक्ष्म में पहुंचा जाए, सूक्ष्म से कारण में पहुंचा जाए, तब महाकारण जो सबका एकमात्र परमात्मा है उसका अनुभव हो पाता है। इस प्रातः काल की बेला में हमारी बुद्धि अभी प्रपंच के कंपनों से नहीं थकी हुई, इसीलिए हम जितना शांत और स्वस्थ हो, अंतरस्थ होकर के, प्रतिष्ठ होकर के, हृदयस्थ होकर के, आत्मस्थ होकर के ये जो चर्चा हम सुनेंगे तो मानो कभी नहीं, अभी अभी हम उसी में अपने को पाएंगे जो सबका अखंड अनंत नित्य सत्य विद्यमान है। एक बार वशिष्ठ जी काकभूषण जी के यहाँ गए। काकभूषण के यहाँ बड़ा लंबा संवाद है योग वासिष्ठ में, और उनसे पूछा तुम्हारी इतनी आयु कैसे, कहाँ से? तो विस्तार तो बहुत बड़ा है, हमें वहाँ की कुछ शब्द बड़े सुंदर लगे जो आप लोगों के सामने रखा जा रहा है। उन्होंने पूछा तुम क्या करते हो, किसकी उपासना करते हो? जो सब प्रलय हो जाते हैं, सब कुछ हो जाते हैं, तुम जो करते हो बने रहते हो। तो उन्होंने बड़े विस्तार से बताया कि मैं किसकी उपासना कर रहा हूँ। तो श्लोक है, श्लोकों का अर्थ ही हम कहेंगे, पुष्पस्याम तनिवा मोदः प्राणस्याम सर्वस्थितम् न स प्राणं नवापानं चिदात्मान उपासमहे। बड़े सुंदर शब्द है योग वासिष्ठ में। जिस प्रकार पुष्प के अंदर सुगंध रहता है, पुष्प के अंदर सुगंध दिखाई नहीं देता। आप कहते हैं निराकार साकार, अरे आंखों से दिखने वाला एक पुष्प का आकार है, लेकिन उस आकार में सुगंध निराकार है। जैसे सुस्वादु भोजन करते हो तो लड्डू का, जलेबी का, रसगुल्ला का आकार है, और उसके बाद उसके भीतर जो स्वाद है वो निराकार है। जैसे हमारे पीठ में कोई डंडा मारे तो डंडा आंखों से दिखने वाला आकार है, और डंडा से लगने वाली चोट निराकार है। तो जहाँ आकार है वही साकार है, जहाँ साकार है वही निराकार है, किंचित मात्र भी कभी दूरी नहीं। तो हमारे काकभूषण जी महाराज वशिष्ठ जी को उत्तर देते हैं कि जिस प्रकार पुष्प के अंदर सुगंध रहता है, उसी प्रकार प्राण के अंदर रहने वाली चिदात्मा की, इन शब्दों पर विद्वान लोग मनन करेंगे। उसी प्रकार प्राण के अंदर रहने वाली जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है, जो कि न सजीव यानी स्वरूप से न निर्जीव है। विचित्र बात, जो न सजीव और स्वरूप से न निर्जीव यानी निर्जीव स्वरूप है, हम लोग उसी की उपासना करते हैं, उसी की उपासना करते हैं।
और आगे बताया जिस प्रकार जल के भीतर माधुर्य रहता है उसी प्रकार अपान के भीतर रहने वाले चैतन्य स्वरूप की हम उपासना करते हैं। ये उपासना कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं, जब राम न थे तब किसको भजा जाता था, जब कृष्ण भगवान ने अवतार न लिया था तब किसको भजा जाता था। तो राम रूप में कृष्ण रूप में जिन्हें हम देखते हैं वो केवल मात्र सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है, और वो सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा अखंड है, अनंत है। वही सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा भक्तों की प्रेम के बस पर अवतार धारण करता है। इसलिए आप लोग याद रखें, भगवान को कोई भक्त प्यारा नहीं होता, भगवान को भक्ति प्यारी होती। भक्त और भक्ति यानी भक्त अगर जिसे भक्त कहते हैं वो क्या है, सारा प्रेम जब परमात्मा के प्रति परमात्माकार बन जाता है, यानी भगवदाकार बन जाता है। सारा प्रेम जो भी प्रेम पुत्राकार बना है, पत्नी के आकार में बना है, पति के आकार में बना है, धनाकार बना है, नोटों के आकार में बना है, सुख दुखाकार बना है, वही प्रेम जब परमात्मा यानी भगवदाकार बन जाता है तब वो प्रेम परमात्मा को प्यारा है। राम ने केवल प्रेम प्यारा जान ले जो जान हारा। तो हमारे तुम्हारे साथ जो प्रेम है जब वो भगवान के प्रति भगवदाकार बन जाएगा वो परमात्मा को प्रिय होगा। तो जिस प्रकार जल के भीतर मधुरता रहती है उसी प्रकार जो प्राण ऊपर सुना प्राण के भीतर रहने वाले चिदात्मा और अपान के भीतर रहने वाले चिदात्मा की हम उपासना करते हैं। ये उपासना यानी निरंतर उसके निकट रहते हैं। आज की चर्चा में साधक लोग अपने साधना के विषय में बहुत सावधान रहें। ये जो आज की साधना बताई जा रही है शायद हमने हमारे द्वारा ये कभी आपने नहीं सुनी, तो भगवान की कृपा है जो हम लोग ये सुन रहे हैं और मनन कर रहे हैं, समझ रहे हैं। आगे और आगे कहते हैं कादुष्य जो प्राण विलय और अपान विनाश का समूह, यानी जब प्राण का अंत होता है, ये देखिए जो हमारे तुम्हारे भीतर से वहां से जाती है बाहर, तो 16 अंगुल में कहीं 12 अंगुल में वो विलय हो जाती है, और बाहर जब भीतर जाती है तो नाभि चक्र तक जाती है, वहां विलय हो जाती है। तो इधर है आदि अनादि अवधय अनंत। अनादि उसे कहते हैं जिससे शुरुआत होती है, और अनंत उसे कहते हैं जिसकी शुरुआत हुई थी वो उसमें लीन हो जाता है। तो जहाँ जो लीन का स्थान है वो अनंत है, और जो उत्पत्ति का स्थान है वो अनादि है। इसीलिए परमात्मा को अनादि और अनंत कहा गया है, और बीच में अखंड कहा गया है, उसका कोई खंड नहीं है। सर्व समान रूप से व्यापक अखंड चित्त चैतन्य सत्ता जो है वही सत्ता अभी अभी हमारे तुम्हारे साथ है। उसी सत्ता में हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, चल रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, सुखी हो रहे हैं। लेकिन आश्चर्य ये है कि हम दुख के पात्र को, सुख के पात्र को, दर्शन देखने के पात्र को तो देखते हैं लेकिन सत्ता का अनुभव नहीं करते। हमारे साधक लोग सावधान हो जाएं, इसमें अस्तित्व शब्द का उपयोग किया गया। अस्ति का मतलब मैं हूँ, ये जो हूँ शब्द है, ये हूँ शब्द बड़ा मार्मिक है। और आपने सुना होगा कि हमारे तंत्र शास्त्र में जो बीज मंत्र हैं क्लीं श्रीं ह्रीं, ऐसे जो श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं ह्रीं, ये जितने शब्द बीज मंत्र हैं, तो हूँ फट स्वाहा, अब ऐसे से जो मंत्र हैं, इन मंत्रों का उच्चारण हमारे भीतरी केंद्रों से जब होता है तो जो शब्द जो बीज मंत्र नाभि से उच्चारित होता है उससे नाभि चक्र जागृत होता है, नाभि चक्र की शक्ति जागृत होती है। जैसे हूँ जितना हूँ इसी अल्लाहू 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 आगे चल करके ये अल्लाह तो छूट जाता है, हूँ रह जाता है। इसी प्रकार वहाँ पर जो दक्षिण देश में लामा लोग जो होते हैं, लामा लोगों का एक मंत्र है ओम मणि पद्मे हूँ, मणि पद्मे हूँ, मणि पद्मे हूँ। तो ओम पीछे रह जाता है, मणि पद्म का मतलब है नाभि चक्र, उसके बाद हूँ की छोकर लगते लगते कुंडली शक्ति जागृत होती है। तो वो लोग इसी साधना से अपनी अंतर परमात्मा की शक्ति को जगा लेते हैं। मणि पद्मे हूँ, ये हूँ तो निकलता है, हकार निकलती है नाभि से, और उसका अंत होता है नकार में हूँ, ओम। ये ओम बहुत हल्का मंत्र है, बहुत शुद्ध अंताकरण वाले के, सरल अंताकरण वालों के लिए, जिनसे पापों के द्वारा अंताकरण कठोर नहीं हो गया है, उनके लिए ओम शब्द काम कर जाता है। जैसे हमारे शास्त्रों में कहीं कहीं निषेध है कि ओम शब्द का उच्चारण हर एक को नहीं करना चाहिए। ओम के उच्चारण सबसे नहीं बनेगा। उच्चारण का मतलब ऊपर की ओर जहाँ जो हमें चढ़ा ले जाए,
उसको उच्चारण कहते हैं। तो ओम का उच्चारण बहुत हल्की प्रकृति वालों के लिए है, जो जटिल नहीं है, कठोर नहीं है, जिनके पाप ज्यादा नहीं गिरे हैं, उनके लिए ओम शब्द काम करता है। ऐसे हमारे देश में पहले ब्राह्मण हुआ करते थे। ब्राह्मण सदाचारी, सुशील, शांत, स्वस्थ हुआ करते थे, इसलिए उनका काम ओम से चल जाता था। लेकिन आज ओम से काम नहीं चल रहा है। आज तो नाभि चक्र की जो शक्ति है, जब तक वो न जगेगी तब तक ऊपर हृदय चक्र नहीं जगेगा, कंठ चक्र, विशुद्ध चक्र नहीं जगेगा, आज्ञा चक्र नहीं जगेगा। ये जगने के मतलब है शक्ति का जागरण। तो जिस चक्र में हम ज्यादा जोर देते हैं वो चक्र जलता है। तो ये क्रिया है, वो क्रिया हमने कभी कराई नहीं यहाँ पर, क्योंकि हर एक आदमी उसमें सफल नहीं हो पाता। अगर 10 मिनट तक आप जोर से प्राण भर करके, श्वास भर करके, कोई पूरी श्वास भरो और इस तरह कहते रहो, तो 10 मिनट पूरी गहरे श्वास लेने के बाद नाभि चक्र की शक्ति जागृत हो जाती। लेकिन इसमें जागृत होने पर शरीर पर अपना काबू नहीं रहता, इसलिए वो क्रिया हर एक साधक से नहीं कराई जाती। आपसे इशारा किया जाता है कि जब हम भगवान का नाम जपते हैं, बड़ा सरल साधन है। नाम जपते जपते किसी प्रकार हमारी शक्ति और हमारी प्रीति जब नामाकार बन जाएगी, भगवदाकार नहीं नामाकार, और नाम के अनुसार रूप का चिंतन करते करते जब हमारी प्रीति साकार बन जाएगी, रामाकार, कृष्णाकार, भगवती के आकार बन जाएगी, तो ये संसाराकार नहीं रह जाएगी, विषयाकार नहीं रह जाएगी, पुत्राकार, पति के आकार में नहीं रह जाएगी। इसीलिए हमारे साधकों को ध्यान बताया जाता है, कृष्ण रूप का ध्यान करो, राम रूप का ध्यान करो, गुरु के रूप का ध्यान करो। अब देखो, आपकी प्रीति जो अपने अपने गुरुओं पर है, तो गुरु की आकृति याद आती है, गुरु की मूर्ति आप रखते हैं। लेकिन आजकल तो बहुत नीचे स्तर में खाली फूल चढ़ा दिए, माला पहना दिया, लेकिन शुरुआत वहीं से होती है। पुष्प चढ़ाना चाहिए, माला पहनाना चाहिए, आरती करना चाहिए। क्यों? उतनी देर आपकी वृत्ति गुरुमय बन जाएगी, उतनी देर आपकी वृत्ति पूजा करते करते राममय बन जाएगी, पूजा करते करते कृष्णमय बन जाएगी। लेकिन जीवन भर जब उसी में अटके रहोगे, तो उधर तो प्रीति थोड़ी राममय बनी, कृष्णमय बनी, गुरुमय बनी, और जब प्रपंच में गए तो वही प्रीति धनमय बनी है, तनमय बनी है, परिवार में बनी है। बस यही गड़बड़ है। जारी न चाहिए कबहु कछु तो सन सहज सनेश। जब वो सहज हो जाएगा स्नेह भगवान के प्रति, तब हृदय में निवासित, हृदय में विद्यमान परमात्मा का अनुभव हो पाता है। इसलिए युक्तियां हैं साधकों के लिए। तो भगवान बस वो वरुण जी कहते हैं, उस चिरात्मा की, उस चैतन्य स्वरूप आत्मा की हम उपासना करते हैं। आगे कहते हैं, जो प्राण विलय और अपान विनाश का समीप एवं अंत में रहकर प्रकाशित है। बड़ी विचित्र बात है, जहाँ प्राण का अंत होता है और जहाँ प्राण नष्ट हो जाता है, उसके बीच में, उसके आरंभ में, उसके अंत में जो शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा है, जो सबको प्रकाशित करता है, तथा जो प्राण के भीतर रहता है, श्वास हमारी जा रही है भीतर, यहाँ पर भी वही परमात्मा, श्वास हमारी बाहर निकल रही है, वहाँ पर भी वही परमात्मा। तो हम लोग वशिष्ठ कहते हैं, हम लोग उस चिरात्मा की उपासना करते हैं, चैतन्य स्वरूप आत्मा की उपासना करते हैं। और बताया, जो प्राण व्यापार में, जीव के व्यापार में, यानी प्राण के व्यापार में, जीव के व्यापार में निमित्त है। जरा ध्यान देना, अगर हमारी श्वास की गति बंद हो जाए तो हमारा चलना, फिरना, उठना, बैठना सब समाप्त हो जाएगा। लोग कहते हैं हार्ट फेल हो गया, श्वास बंद हो गई। एक समय ऐसा समय आएगा, अभी अभी आ सकता है, सब घंटे भर बाद आ सकता है, 10 वर्ष बाद आ सकता है। क्या आ सकता है? एक श्वास निकलेगी फिर लौटेगी नहीं, बस इसी का नाम तुम मृत्यु रखते हो। श्वास का न लौटना, श्वास का लौट आना जिंदगी, और श्वास का न लौटना मौत। ये दो मुहूर्तों में, यानी 2 बिंदुओं में जीवन और मृत्यु का सवाल है। श्वास भीतर चलने लग गई, कहते हो जी रहा है, श्वास बंद हो गई, मर गया। तो जो प्राण के व्यापार में, जीव के व्यापार में जो केवल निमित्त है, उसी के द्वारा सारा व्यापार हो रहा है, उस चिरात्मा की, चैतन्य स्वरूप आत्मा की हम लोग उपासना करते हैं। और आगे जो मन के, चित्त के, बुद्धि के, अहंकार के व्यापार में निमित्त है, इतना सरल है। आप लोग अगर सोच पा रहे होंगे, इसी क्षण देखो तुम्हारा मन जो चंचल है, उस चंचल के पीछे स्थित चेतना है।
चेतन तत्व है। तुम्हारी बुद्धि में जो तरह तरह के विचार उठ रहे हैं, उस बुद्धि के पीछे अखंड नित्य चेतन तत्व है। तुम्हारे अहंकार के पीछे यह अहंकार कितना कर्ता बना हुआ है, इस अहंकार के बीच में, अहंकार के मध्य में, अहंकार के आरंभ में, अहंकार के अंत में जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है, निमित्त भूत है, उसी के रहने से ये सब क्रिया हो रही है। उस चैतन्य स्वरूप आत्मा की हम लोग उपासना करते हैं। और इशारा किया है जिसमें समस्त पदार्थ विद्यमान है। ये सारी सृष्टि, जो कुछ भी वृक्ष, चींटी, हाथी, जो कुछ भी हो रहा है, जिसमें समस्त पदार्थ विद्यमान है, जिसमें सब कुछ, जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ है, यानी जिससे ये सब उत्पन्न हुआ है और जिसमें ये सब है, जो सर्वात्मक है, सर्वमय है, चारों ओर जो स्थित है, ऐसे सर्वमय यानी सूर्य चंद्रादिकों को जो प्रकाश देने वाला है, सूर्य और चंद्रमा जिसकी सत्ता से प्रकाशित हो रहे हैं, जो सब में पवित्र पूर्ण रूप है, जो समस्त कल्पना कलंकों से मुक्त है, जहाँ प्राण अपान दोनों उत्पन्न नहीं होते, जो प्राणापान की शक्ति है, जो प्राणोपासना से प्राप्त यानी प्राप्त करने योग्य है, उस तत्व की हम उपासना करते, उस चेतन तत्व की हम उपासना करते। आप लोग फिर थोड़ा सावधान हो जाएं। आज की साधना की बात, हमें जब से इसका पता चला तो हमें फिर क्या होता है, कुछ करने की जरूरत नहीं रहती। ये प्राणोपासना इसका नाम है। आज जो आपने चर्चा सुनी, इसको कहते हैं प्राणोपासना। जैसे साकारोपासना, जैसे जो किसी वस्तु के निकट अपने को पाए वो कहते उसका उपासक, तो इसका नाम है प्राणोपासना। प्राणोपासना के लिए किसी मंदिर की जरूरत नहीं है, प्राणोपासना के लिए किसी माले की जरूरत नहीं है, प्राणोपासना के लिए पुष्प और धूप की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये न समझ लेना कि ये सब बेकार है। अपने अपने स्थान में ये भी विज्ञान है। धूप क्यों जलानी चाहिए, दीपक क्यों जलाना चाहिए, और घी का ही दीपक क्यों जलाना चाहिए? अरे मिट्टी के दीपक में, सरसों के तेल के दीपक में और घी के दीपक में बड़े अंतर हैं। घी के दीपक से आपके नेत्रों की ज्योत विचित्र ढंग से शीतलता आएगी, लेकिन शीतलता और बात है और ठंडक और बात है। लेकिन मिट्टी का तेल जलाओगे दिमाग खराब होगा। कड़वा तेल में भी नेत्रों को बल मिलेगा, लेकिन तीव्र शक्ति है। इसलिए मुसलमान लोग मस्जिद में लुबान जलाते हैं। लुबान की गंध के दूसरी शक्तियाँ आकर्षित होती हैं। हवन सामग्री से ये धूप दीप है, इससे दूसरी शक्तियाँ आकर्षित होती हैं। पुष्प का संबंध देवताओं से, लाल फूल का पुष्प का संबंध और देवता से, पीले पुष्प का संबंध और देवता से, नीले पुष्प का संबंध और देवता से। ऐसे पुष्पों का भी विधान है, घंटा बजाने का भी विधान है। लेकिन आजकल हम लोग तो कवायद से करते हैं, उसके मर्म को, रहस्य को नहीं जानते हैं। तो आज की चर्चा में जहाँ आप सब तरह की उपासना करते हो, उसमें अटक न जाओ, जबकि तुम्हें किसी की अपेक्षा न रह जाए। ऐसा एक समय आ जाए तुम्हें किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति की, किसी साधन की जरूरत न रह जाए। कल मैंने बताया था अपेक्षा रहित, अनपेक्षा, शिथिल दक्षा, उदासीनो गतव्य था। ये किसी की अपेक्षा नहीं रखता, इतनी वृत्ति उसकी शांत है, पवित्र है, और पवित्रता के कारण हर एक कार्य में दक्ष है, कुशल है। फिर उसी को तो गतव्य था, कोई भी था उसके जीवन में नहीं आती। ऐसा भक्त भगवान को, भगवान कहते हैं ऐसा भक्त मुझे प्यारा है। लेकिन जब तक ये विवेक न होगा तो मंदिरों और उपासना गृहों में बैठने का कोई मूल्य नहीं दिखाई पड़ रहा है। ये हमारे तुम्हारे हाथों में ली गई मालाएं प्राय झूठी साबित हो रही हैं। हमारी मालाएं तो पूरी हो जाती हैं, लेकिन प्रेम आज तक पूरा नहीं हो रहा है। हमारे माला की संख्या तो पूरी हो जाती है, लेकिन भावना की पूर्ति आज तक नहीं हो रही है, क्योंकि हमारा भाव बिखरा हुआ है। हमारा भाव जैसे किसी की कीमत, किसी के पास पूंजी हो और पूंजी कुछ कपड़े में लगा दे, कुछ अनाज में लगा दे, कुछ लोहा में लगा दे, कुछ सीमेंट में लगा दे, तमाम सामान इकट्ठा करता जा रहा है, पूंजी उसमें फंसती जा रही है। और एक ऐसा समय आ जाए कि मकान बनाने के लिए पैसा ही न रह जाए। तो सामान तो इकट्ठा हो गया, अब मकान बनवाने के लिए पैसा नहीं। कैसे ही हम लोग थोड़ा थोड़ा सामान इकट्ठा करते हैं साधना का, जब भी करने लग जाते हैं, माला भी ले लेते हैं, आसन भी ले लेते हैं, मंदिरों में बैठने भी लग जाते हैं, लोग मस्जिदों में जाते हैं, लोग गिरजाघरों में जाते हैं। ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन तब तक ये सब झूठ मालूम होता है जब तक विचारों के आंतरिक प्रवाह से हम मुक्त नहीं होते।
हमारे विचार क्या होते हैं जब हम आंख बंद करके बैठते हैं, जब हम माला लेते हैं, हाथ में तो माला होती है और मन अपने उन्हीं दिशाओं में चंचल बना रहता है जिनसे कि हमारा संबंध है। मानो भगवान भी कह रहे हैं, उपासना करने वालों, मेरा नाम जपने वालों, मेरा कीर्तन, मेरा ध्यान करने वालों, तुम इसके पहले झांक लो कि तुम्हारा संबंध किससे है। तो मन में जो भरा है उसी की याद आती है। अगर ये कुछ न रह जाए, जैसे आपके मन में इतना बड़ा भारतवर्ष है, इतनी बड़ी आबादी है एक एक नगर में, लेकिन आपका संबंध जिससे नहीं, उसका पर कोई प्रभाव नहीं, जिससे संबंध उसी का प्रभाव है। तो हम यंत्रवत विचारों के प्रवाह में हमारा मन बहता रहता है और हम उसी प्रवाह में बैठे बैठे कभी चिल्ला पड़ते हैं कि मन बड़ा चंचल है, भजन में मन नहीं लगता, तो रुपया गिनने में तो लगता है, किसी प्रिय संबंधी से प्रेमालाप करने में तो मन लगता है। आज भगवान के भजन में इसलिए मन नहीं लगता है कि भगवान कह रहे हैं तुम प्रीति तो फंसाए हो संबंधियों में, प्रीति तो फंसाए हो अपने संपत्ति में, प्रीति तो फंसाए हो जिन्हें तुम अपना मानते हो। तुम भीतर भीतर तो मेरा मेरा कह रहे हो, धन संपत्ति परिवार, और ऊपर ऊपर भगवान। भीतर से तो मम्मी हमारी है, पापा हमारे हैं, भैया हमारे हैं, मकान हमारा है, ये साड़ी चप्पल हमारी है, भगवान जाने कितने हिस्सों के बाद ऊपर ऊपर भगवान भी हमारे हैं, राम हमारे, कृष्ण हमारे। लेकिन हमारे जो हैं, तो ये जो हमारे हैं इनके लिए मन भी समर्पित है, तन भी समर्पित है, विचार उन्हीं पे उठ रहे हैं। मूर्ति नहीं रखनी पड़ती, न पुत्र की मूर्ति, न पिता की मूर्ति, न पत्नी की मूर्ति, और बुलाए नहीं भूलते, और भगवान की मूर्ति भी रखते हैं, स्तोत्र भी पढ़ते हैं, माला भी जपते हैं, तब भी भगवान से प्रेम नहीं लौट पाता। तो भगवान मानो कह रहे हैं कि ऐ साधको, तुमने प्रेम तो भर लिया है संसार को और ऊपर से ध्यान का बहाना कर रहे हो। तो भगवान दिखाते हैं अगर तुम इससे मुक्त हो जाओ, इससे अपना संबंध तोड़ लो, बाहर कुछ न छोड़ना पड़ेगा, बाहर कुछ न छोड़ना पड़ेगा, भीतर से केवल अपनेपन का संबंध हटा लेना पड़ेगा। और अपनेपन का संबंध हटाने से उनसे नफरत न करनी पड़ेगी, बल्कि प्रभु के दिए दिए ये सब आत्माएं हैं, प्रभु की आत्माएं हैं। पुत्र रूप में प्रभु की आत्मा है, पति के रूप में प्रभु की अविनाशी आत्मा, पत्नी के रूप में परम प्रभु की अविनाशी आत्मा। अगर आपकी दृष्टि साथ दे रही हो तो अपने संबंधियों के शरीरों के पीछे रहने वाले चेतन स्वरूप आत्मा को पहचानो, उसको कहो कि मेरे अविनाशी आत्मा मेरी है, न कि ये शरीर मेरे हैं। हाड़ मास के पुतले मेरे, और हाड़ मास के पुतलों में जो प्रकाशित है चैतन्य आत्मा, वो मेरा नहीं प्रतीत होता। यही कारण है हमारे दुखों का, हमारे बंधनों का। तो हमारे साधक याद रखें, जब तक हम इन विचार तरंगों से मुक्त नहीं होते, विचार तरंगों से मुक्त होते ही, भावना की लहरों से मुक्त होते ही, संकल्पों के छूटते ही, हम जहाँ कहीं हैं वही हमारे लिए मंदिर हो जाएगा।